अचानक राइस स्टार पर पीछे से वार हुआ और वो जमीन पर गिर गया। आखिर क्या हुआ था, जानने के लिए कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। शाम के करीब 6 बजे थे। राइस स्टार जंगल के रास्ते से होकर अपने घर लौट रहा था। बारिश अभी अभी रुकी थी, लेकिन पेड़ों की पत्तियों से पानी की बूंदें टपक रही थी। रास्ता सुनसान था और हवा में हल्की ठंडक। राइस स्टार धीरे धीरे चलता जा रहा था। वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। दिन भर की थकान, गाँव की बातें और कल क्या करना है, सब सोचते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक छपाक किसी ने पीछे से उसके कंधे पर जोरदार वार किया। राइस स्टार दर्द से चिल्लाया और एकदम जमीन पर गिर पड़ा। कुछ पल तक वो समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या है। सांस संभालते हुए उसने पीछे देखा। बारिश की बूंदों के बीच एक काला सा साया खड़ा था। वह साया धीरे धीरे आगे बढ़ा और राइस स्टार की आंखें डर से फैल गईं। वो कोई और नहीं, ज्ञान भाई थे। लेकिन ये वही ज्ञान भाई नहीं थे जिन्हें राइस स्टार जानता था। उनकी आंखों में लालपन था, चेहरा गुस्से से भरा हुआ और हाथ में एक मोटी भारी लाठी। राइस स्टार हकलाया, ज्ञान भाई आपने मुझ पर वार क्यों किया? ज्ञान भाई भारी सांस छोड़ते हुए बोले, तूने मुझे धोखा दिया राइस स्टार। राइस स्टार के चेहरे पर हैरानी थी। मैंने? कब? कैसे? ज्ञान भाई गुस्से से जमीन पर लाठी पटके, जिस जमीन के लिए मैं महीनों से लड़ रहा हूँ, जिसके लिए मैं हर पाई बचा रहा हूँ, वही जमीन तू किसी और को बेचने वाला था। राइस स्टार सन्न रह गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि कोई बड़ी गलत फहमी हो चुकी है। वह धीरे धीरे उठने लगा और शांत आवाज में बोला, ज्ञान भाई वो जमीन मैंने बेची ही नहीं। मैं तो उस खरीदार से मिलने भी नहीं गया। ये सब किसी और ने अफवाह फैलाई होगी। ज्ञान भाई कुछ सेकंड तक चुप रहे। उनके चेहरे का गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा। आंखों में शक की जगह शर्म आने लगी। बारिश की हल्की हवा उनके बीच से गुजरी। कुछ पल का सन्नाटा छा गया। राइस स्टार ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारा दोस्त नहीं होता तो क्या आज यहाँ अकेला आता? क्या बिना वजह ये सब झेलता? ज्ञान भाई का गुस्सा पूरी तरह पिघल चुका था। उनके हाथ से लाठी नीचे गिर गई और धीमी आवाज में बोले, राइस स्टार मुझे माफ कर दे, मुझसे बड़ी भूल हो गई। राइस स्टार हल्की मुस्कान के साथ बोला, दोस्ती में माफी नहीं होती ज्ञान भाई, बस समझ होती है। दोनों साथ साथ आगे बढ़ने लगे। बारिश फिर से हल्की होने लगी। पेड़ों के बीच से धुंध उठने लगी और उनकी दोस्ती पहले से भी ज्यादा मजबूत लग रही थी। अगर आप भी मेरी तरह फ्री फायर खेलते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लाल दिल भेजो, और अगर आप पबजी खेलते हो तो काला दिल भेजो।